ब्रांडेड चीनी भी डबल सेंचुरी के करीब पहुंच गई है। 5 रुपए इजाफे से 190 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। सस्ता प्रोटीन भी गरीब तबके की पहुंच से दूर होने लगा, जबकि ब्रायलर गोश्त की कीमत में 14 रुपए का इजाफा देखा गया है। LPG के रेट से कम मगर सस्ती दस्तयाब नहीं। सरकारी रेट 241, शहरियों को 380 रुपए किलो में फरोख्त। ओपन मार्केट में तमाम सब्जियां 20 से 30 रुपए इजाफे बेची जा रही हैं। महंगे फ्यूल का बहाना, गरीब अवाम निशाना। शहर में महंगाई ने नई दस्तक दे दी। ब्रांडेड चीनी भी डबल सेंचुरी के करीब पहुंच गई। 5 रुपए इजाफे से 190 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। LPG के रेट्स कम मगर सस्ती दस्तयाब नहीं। सरकारी रेट 241 रुपए, शहरियों को 380 रुपए किलो बेची जा रही है। सस्ता प्रोटीन भी गरीब तबके की पहुंच से दूर होने लगा। आज ब्रायलर गोश्त की कीमत में 14 रुपए का इजाफा देखा गया। ब्रायलर गोश्त की कीमत 417 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर है। जिंदा ब्रायलर फार्म रेट 260, थोक 274 और परचून कीमत 288 रुपए मुकर्रर की गई है। फार्मी अंडे 233 रुपए दर्जन, पेटी 6870 रुपए में दस्तयाब है। ओपन मार्केट में तमाम सब्जियां 20 से 30 रुपए इजाफे से बेची जा रही हैं। नया कच्चा आलू दर्जे अव्वल 40 रुपए के बजाय 60 रुपए, प्याज 107 रुपए के बजाय 120 रुपए, टमाटर की सरकारी कीमत 185 रुपए मगर 220 में फरोख्त हो रहा है। शहरियों ने जिले इंतजामिया से अशियाए जरूरिया की कीमतों में कमी का मुतालिबा किया है। और यहाँ आपको बताएं कि नहर में नहाने पर पाबंदी, दफा 144 की खिलाफ वर्जी जारी। शहरी बच्चों समेत बगैर हिफाजती इकदाम नहर में नहाने लगे। नहर का आलूदा पानी हेपेटाइटिस समेत दीगर बीमारियों का बाइस बन सकता है, ये कहना है माहिरीन का। शहरियों की जानिब से कहा गया कि शदीद गर्मी और लोड शेडिंग के अजाब ने नहर में नहाने पर मजबूर किया है। मजीद शहरियों का क्या कहना है जानते हैं रुमेल इलिया से। जी रुमेल, बताएगा, नहर में नहाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, मजीद क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल जी, नहर में नहाने पर आयद पाबंदी के हवाले से ज़िला इंतजामिया की जानिब से दफ़ा 144 जो है वो आयद की गई है, मगर पुलिस समेत दीगर जो मुतलका अदारे हैं वो इस दफ़ा 144 के नफाज में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देते हैं। और शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो न सिर्फ सुबह के औकात में बल्कि रात गए तक इस नहर में अपने छोटे छोटे बच्चों समेत बगैर हिफाजती इकदाम नहाते हुए हमें दिखाई देती है। और जो माहिरीन हैं उनका इस हवाले से कहना है कि नहर का जो आलूदा पानी है वो शहरियों में हेपेटाइटिस समेत दीगर जो मौलिक बीमारियां हैं उनका बाइस बन सकता है। और जो शहरी हैं वो इस हवाले से नहर में नहाने पर गुरेज करें। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि अब से कुछ देर कबल नहर के तराफ में बारिश हो रही थी और उस बारिश के दौरान भी शहरी जो हैं वो यहाँ पर नहाते रहे हैं। तो एक तरफ शहरी जो है वो इस आयद पाबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनका मौक़िफ़ ये है कि इस शदीद जानलेवा गर्मी और लोड शेडिंग के अजाब ने उन्हें मजबूर किया है कि वो इस नहर में आकर इस गर्मी का मुकाबला कर सके। और जो आम आदमी यहाँ पर नहाने आते हैं उनका ये कहना है कि हम इतनी सकत नहीं रखते कि घरों में एयर कंडीशन लगाकर गर्मी का जो है वो मुकाबला करें। तो यही वजह है कि हम इस नहर में आते हैं और कुदरती तौर पर इस नहर की ठंडक से जो है वो गर्मी को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो जो पुलिस है या दीगर मुतलका अदारे हैं वो यहाँ पर हमें दिखाई नहीं देते हैं और ना ही इस हवाले से कोई कार्रवाई जो है वो अब तक अमल में लाई गई है। माहिरीन का ये कहना है कि अगर इसी तरह से शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो नहर में नहाती रही तो बड़ी तादाद में जो शहर में हेपेटाइटिस समेत दीगर जो पेट की बीमारियां हैं उनके फैलने का खदशा है। तो इस हवाले से ज़िला इंतजामिया को मुतलका अफसरान को जो है वो नोटिस लेना होगा और शहर में आयद नहाने पर जो आयद पाबंदी है उसके मुकम्मल नफाज के लिए फौरी तौर पर जो अमल दरामद है वो करना होंगे। जी अच्छा रुमेल, ये भी बताइएगा कि ऑलरेडी यहाँ पर नहर पर पाबंदी है, लेकिन हमने देखा है कि बहुत से यहाँ पे शहरी अपनी फैमिलीज के साथ और बच्चों के साथ नहर पर आ जाते हुए लाइव जैकेट्स भी नहीं होती हैं, तो क्या इस हवाले से पुलिस से कोई कार्रवाई नहीं करती है? बिल्कुल नहीं जी, किसी किस्म की कोई कार्रवाई जो है वो यहाँ पर अमल में नहीं लाई गई है। गुज़िश्ता तकरीबन 10 से 15 रोज़ हो चुके हैं गर्मी की शिद्दत में जिस तरह से इजाफा देखा गया है, तो बड़ी तादाद में जो शहरी हैं वो इस केनाल का रुख करते हैं और इस केनाल के अतराफ जो इलाके हैं वो देही इलाके हैं, कम आमदन वाले जो लोग हैं उनके इलाके हैं, आम आदमी रिहाइश पजीरा यहाँ पर। और अक्सरियत जो यहाँ पर आबाद है वो एयर कंडीशन और जो एयर कूलर है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। कच्ची आबादियाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ से निकलकर बड़ी तादाद में जो शहरी हैं वो गर्मी का मुकाबला करने के लिए केनाल रोड पर नहर में नहाने पर आते हैं। और शहरियों का ये मौक़िफ़ है कि इस जानलेवा गर्मी में जो लोड शेडिंग का अजाब है वो जो है वो उनके लिए
मुश्किल का बायस बनता है और जब बिजली जाती है तो वो मजबूर हो जाते हैं कि इस नहर में आएँ और यहाँ पर आकर गर्मी का मुकाबला करें। तो जो पुलिस और दीगर जो मुतलका अदारे इस हवाले से पीरा फोर्स को भी जो है वो हिदायत की गई है कि वो इस हवाले से कार्रवाई करें, मगर पुलिस, पीरा फोर्स और दीगर जो मुतलका अदारे हैं वो मुकम्मल तौर पर नाकाम है और इस दफ़ा 144 के नफाज को यकीनी बनाने में जो है वो नाकाम है। ना ही उनकी जानिब से कोई एक्शन हमें दिखाई दिया है, ना ही कोई इस पर अमल दरामद के लिए कोई जो कार्रवाई है वो अमल में लाई गई है। और दूसरी जानिब जो माहिरीन है उनका ये कहना है कि इस नहर के आलूदा पानी में नहाने से बड़ी तादाद में शहर में हेपाटाइटिस और दीगर बीमारियां फैलने का खदशा है। तो वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर मुतलका अदारे जो है वो हरकत में आए और नहर में नहाने पर जो आयद पाबंदी है उस पर सख्ती से जो अमल दरामद है उसे यकीनी बनाकर शहर को बीमारियों से महफूज रखा जाए। जी ठीक है, रुमेल इलियास हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं नहर में नहाने पर पाबंदी दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी जारी है, जबकि शहरी बच्चों समेत बगैर हिफाजती इकदाम नहर में नहाने लगे और नहर का आलूदा पानी हेपेटाइटिस समेत दीगर बीमारियों का बायस बन सकता है, माहिरीन की जानिब से ये बताया जा रहा है। हुकूमत का कैश मैनेजमेंट फंड 200 अरब से बढ़ाकर 1000 अरब करने का बड़ा फैसला। पंजाब में रवा माली साल में कैश मैनेजमेंट फंड में 5 गुना तक इजाफा कर दिया गया। कैश मैनेजमेंट फंड्स में सरकारी नकद रकूम का बेहतर और मुनाफा बख्श इस्तेमाल किया जाएगा। हुकूमत ने कैश मैनेजमेंट फंड 200 अरब से बढ़ाकर 1000 अरब करने का बड़ा फैसला कर लिया। पंजाब में रवा माली साल में कैश मैनेजमेंट फंड में 5 गुना तक इजाफा कर दिया गया। महकमा खजाना के हुकाम के मुताबिक पिछले साल हुकूमत का कैश मैनेजमेंट फंड 200 अरब रुपए तक महदूद था। हुकूमत ने विफाकी हुकूमत को कैश मैनेजमेंट फंड में इजाफे बारे तफसीलात से आगाह कर दिया। सरकारी इदारों की गैर इस्तेमाल शुदा रकूम एक ही फंड में जमा होंगी। हुकूमत को मुख्तसर मुद्दत के लिए महंगे कर्ज लेने की जरूरत कम पड़ेगी। हुकूमती कैश फ्लो बेहतर होगा। खजाने पर सूदी अखराजात में कमी होगी। पंजाब में अवामी मंसूबों के लिए बर वक्त फंड्स की फराहमी मुमकिन होगी। इजाफी नकद रकूम से ज्यादा मुनाफा हासिल होगा। मालियाती नज़्मो ज़ब्त मजबूत होगा। लीव इनकैशमेंट, पेंशन और ग्रेजुएटी और 17 ए रूल की बहाली का मामला। पंजाब टीचर्स यूनियन का एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में एहतजाजी मुजाहरा। एहतजाज में शरीक असातिज़ा के मुतालबात के हक में शदीद नारेबाजी की गई। हॉल रोड पंजाब एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में पंजाब टीचर यूनियन के ज़ेर एहतमाम असातिज़ा ने लीव इनकैशमेंट, पेंशन व ग्रेजुएटी और 17 ए रूल की बहाली के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौका पर मुजाहिरीन ने मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। जनरल सेक्रेटरी पंजाब टीचर यूनियन राना लियाकत अली का कहना था कि हुकूमत की जानिब से स्कूलों को आउटसोर्स किया जाना और असातिज़ा की पेंशन समेत दीगर मराद खत्म करना सरासर नाइंसाफी है। जो हमारे मुतालबात है पेंशन, ग्रेजुएटी, लीव इनकैशमेंट और आउटसोर्सिंग जो है ये बंद की जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि सख्त गर्मी में असातिज़ा की दूर दराज सेंटर्स में ट्रेनिंग रखना गैर मुनासिब इकदाम है। गर्मा की तातीलात के दौरान असातिज़ा ट्रेनिंग सेशन फिल फौर खत्म किया जाए। वहाँ पे कोई इंतजाम नहीं है। 2-2, 3-3 किलोमीटर लोकल बसों में मेरी बहनें बच्चों के साथ जा रही हैं, बच्चे छोड़ के जा रही हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि इसका फौरन नोटिस लिया जाए और उनके लिए अच्छा इंतजामात किए जाएं। असातिज़ा का कहना है कि उन्हें तालीम दुश्मन पॉलिसियाँ किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी रहेगा। सरकारी कॉलेजेस में आर्जी असातिज़ा की तादाद बढ़ाने का फैसला। मजीद 1000 के करीब टीचर इंटर्न्स भर्ती करने की तजवीज़। DPI कॉलेजेस ने भर्तियों से मुतल्लिक समरी महकमा हायर एजुकेशन को भिजवा दी है। वजीफा 50,000 से बढ़ाकर 65,000 माहाना करने की सिफारिश की गई। सरकारी कॉलेजेस में आर्जी असातिज़ा की तादाद बढ़ाने का फैसला कर लिया गया। रवा साल मजीद 1000 के करीब कॉलेज टीचर इंटर्न्स भर्ती करने की तजवीज दी गई। DPI कॉलेजेस पंजाब ने भर्तियों से मुतल्लिक समरी महकमा हायर एजुकेशन को भिजवा दी। गुज़िश्ता साल पंजाब के सरकारी कॉलेजेस में 7000 आर्जी असातिज़ा तायिनात किए गए। 700 से जायद असातिज़ा रिटायर्ड, मुताद्दिद असातिज़ा आला तालीम के लिए रुखसत पर चले गए। खाली आसामियों को
पुर करने के लिए नए कॉलेज टीचर इंटर्न्स रखने की मंसूबा बंदी की जा रही है। कॉलेज टीचर इंटर्न्स के माहाना वजीफे में इजाफे की तजवीज है। वजीफा 50,000 से बढ़ाकर 65,000 रुपए माहाना करने की सिफारिश दे दी गई। हतमी मंजूरी के बाद नई भर्तियों और वजीफे में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी होगा। रिंग रोड नॉर्दर्न लूप की बहाली के प्लान की मंजूरी, 6 नए सर्विस एरियाज भी बनेंगे। पंजाब में नई सड़कों की तामीर के लिए भी 51 अरब रुपए मंजूर किए गए। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत तरक्याती कामों का जायजा इजलास हुआ। रोड सेक्टर पोर्टफोलियो और फंड्स के इस्तेमाल की तफसीलात पेश। मंसूबों के लिए 125 अरब मुख्तस। सैलाब से मुतासरा मकामी सड़कों की फौरी तामीर और बहाली का फैसला। पंजाब में नई सड़कों की तामीर के लिए 51 अरब रुपए मंजूर हो गए। वजीर आला इनिशिएटिव, लोकल रोड्स और तकमील के करीब मंसूबों के लिए 125 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। लोकल रोड्स के लिए 17 अरब, वजीर आला इनिशिएटिव के लिए 17.23 अरब रुपए मंजूर हो गए। रिंग रोड नॉर्दर्न लूप की बहाली के प्लान की मंजूरी, 6 नए सर्विस एरियाज भी बनेंगे। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत महकमा मवासलात के तरक्याती कामों के जायजा इजलास में अहम फैसले किए गए। इजलास में रोड सेक्टर पोर्टफोलियो और फंड्स के इस्तेमाल की तफसीलात पेश की गयी। रोड सेक्टर में तरक्याती फंड्स का 99% रिकॉर्ड इस्तेमाल यकीनी बनाया गया। लोकल रोड प्रोग्राम में 1567 स्कीमें और 3400 किलोमीटर तवील सड़कें शामिल हैं। वजीर आला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया कि रोड रिस्टोरेशन के मंसूबों में 11 अरब रुपए की खतीर बचत की गई। सिर्फ 75 दिनों में रिकॉर्ड 1129 स्कीमें मुकम्मल की जा चुकी हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि रिंग रोड पर बैनुल अक़वामी मयार के सर्विस एरियाज बनाए जाएं। रवां साल दिसंबर तक तमाम 6 सर्विस एरियाज मुकम्मल तौर पर फाल कर दिए जाएंगे। पंजाब की तमाम शाहराहों पर प्रॉपर लेन मार्किंग को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। पंजाब भर में तमाम ज़ेर तामीर सड़कों की तकमील की हतमी टाइम लाइन पेश की जाए। महकमा मुवासलात व तामीरात की तरफ से वजीर आला पंजाब को यादगारी सुवीनियर पेश किया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से मुख्तलिफ जामियात के तलबा तालिबात और यूथ पार्लियामेंट के अरकान ने मुलाकात की। इस मौके पर नौजवानों ने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल, तालीम, सियासत और समाजी खिदमत से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर पर गवर्नर पंजाब से गुफ्तगू की, जबकि गवर्नर ने तलबा के सवालात के तफसीली जवाब भी दिए। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से मुख्तलिफ जामियात के तलबा और तालिबात ने मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने कहा कि नौजवान पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और उन्हें तालीम के साथ साथ मुआशरे की बेहतरी में भी अपना मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ को जदीद तकाज़ों के मुताबिक डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ना होगा ताकि तलबा को बेहतर तालीमी सहूलियात मुयसर आ सके। गवर्नर पंजाब ने कहा कि सियासत अगर नेक नियती और अवामी खिदमत के जज्बे से की जाए तो वो इबादत बन जाती है, जबकि नौजवानों की सियासत और कौमी तरक्की में शमूलियत वक्त की अहम ज़रूरत है। मुलाकात के इख्तिताम पर तलबा और तालिबात ने गवर्नर पंजाब के फलाही इक़दामात को सराहते हुए समाजी खिदमत में रज़ाकाराना किरदार अदा करने में दिलचस्पी का इजहार किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर का 25 जुलाई को मीनार पाकिस्तान जलसा, पार्टी का ऑफिशियल तराना जारी कर दिया गया। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर फैसल मीर का कहना है कि 40 बरस बाद मीनार पाकिस्तान पर होने वाला ये जलसा तारीखी अहमियत का हामिल होगा और कारकुन भरपूर शिरकत करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर ने 25 जुलाई को मीनार पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले कन्वेंशन के लिए ऑफिशियल तराना जारी कर दिया, जिसका मरकजी नारा चलो चलो मीनार पाकिस्तान चलो, बिलावल को वजीर आज़म बनाने चलो रखा गया है। सदर पीपल्स पार्टी लाहौर फैसल मीर का कहना है कि पीपल्स पार्टी तकरीबन 40 साल बाद मीनार पाकिस्तान में बड़ा अवामी इज्तिमा मुनक्किद करने जा रही है। उन्होंने कहा कि आखिरी मरतबा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 10 अप्रैल 1986 को मीनार पाकिस्तान पर तारीखी जलसे से खिताब किया था। उन्होंने कारकुनान से भरपूर शिरकत की अपील करते हुए कहा कि ये इज्तिमा बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत पर एतमाद के इजहार का भी जरिया बनेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अरकान सूबाई असम्बली मियां शाहिद हुसैन खान और मोहम्मद ओन जहांगीर ने मुलाकात की। अवामी मसाइल के हल, अमन व अमान की सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में हल्के के मसाइल और मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। अरकान सूबाई असम्बली ने कान्हा साहने में बच्चों के जाँ भाग होने पर अफसोस का इजहार किया और बच्चों के लिए खुसूसी दुआ की। अरकान सूबाई असम्बली ने वज़ीर आला मरियम नवाज को तीसरा सरप्लस बजट पेश करने पर मुबारकबाद दी और अपना खेत अपना रोजगार स्कीम शुरू करने पर खराज तहसीन पेश किया। अरकान सूबाई असम्बली ने इलेक्ट्रिक बस मनसूबे को तहसील लेवल पर शुरू करने के इक़दामात को सराहा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अरकान सूबाई असम्बली को
अपने अजला में ईद मिलादुन्नबी के लिए भी भरपूर तैयारी करने की हिदायत की और अरकान सूबाई असम्बली का भरपूर एतमाद पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि दही मराकज़ सेहत की अपग्रेडेशन से इलाज मुआलजे की सहूलतें घर की दहलीज पर मिल रही हैं। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान ने कहा है कि आवाम का तहफ़्फ़ुज़, फौरी इंसाफ और कानूनी रहनुमाई फराहम करना पुलिस की बुनियादी जिम्मेदारी है। हिरासती और दीगर समाजी जराइम के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। डीआईजी ऑपरेशंस ने अपने दफ्तर में मुनक़िदा खुली कचहरी के दौरान शहरियों की शिकायत और मसाइल सुने और मुतल्लिक़ अफसरान को फौरी अहकामात के जारी किए। शहरियों ने वरासती तनाज़ात, हरासगी, झगड़ों और घरेलू इख्तिलाफ़ात समेत मुख्तलिफ नौइयत के मसाइल पेश किए। फैसल कामरान ने वरासती मुकदमात में शहरियों को लड़ाई झगड़ों और नाखुशगवार वाक़यात से महफूज रखने के लिए SHOs को मौसर किरदार अदा करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि थानों में शहरियों की बरवक्त सुनवाई न करने वाली अफसरान के खिलाफ जवाबदेही का अमल यकीनी बनाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना मैगजीन 2025-26 की पुरवकार तकरीब रहनुमाई लाहौर हाई कोर्ट बार में मुनक्किद हुई, जिसमें मुल्क भर से सीनियर वकला, बार ओहदेदारान और वकला बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी सीनियर कानूनदान और प्रोफेशनल ग्रुप के सरबराह हामिद खान थे। लाहौर हाई कोर्ट के बार के सदर बाबर मुर्तज़ा, लाहौर बार एसोसिएशन के सदर इरफान हयात बाजवा, साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार मलिक आसिफ निस्वाना, साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार इश्तियाक ए खान, शफकत चौहान भी मौजूद थे। अब यहाँ पर आपको बताएं, सीएम पंजाब बास्केटबॉल एकेडमी में खिलाड़ियों की ट्रेनिंग जारी है। कोच शाइस्ता कैसर और नन्हे खिलाड़ियों ने एकेडमी के कैंप को खेल की तरक्की के लिए अहम करार दे दिया। नश्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के जिम्नेजियम हॉल में सीएम पंजाब बास्केटबॉल एकेडमी को एक हफ्ता मुकम्मल हो गया। 6 से 18 साल की उम्र के 17 खिलाड़ी साबिक इंटरनेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी शाइस्ता कैसर की जेर निगरानी ट्रेनिंग कर रहे हैं। खिलाड़ियों ने एकेडमी के क़याम को खेल की तरक्की की जानिब अहम कदम करार दिया। और यहाँ पे कोच बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, सपोर्टिव है और यहाँ पे बहुत खुला एरिया है, एयर कंडीशनिंग है, सारा कुछ बहुत परफेक्ट है और सारा कुछ, और हम बच्चों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है। It's a very friendly environment and there are expert coaches. We have really good training and we have a lot of fun. First of all, I would like to thank the Punjab Academy for giving youngsters like us an opportunity to demonstrate our skills. और ये एकेडमी बहुत अच्छी लगी है, सीएम पंजाब ने शुरू किया, उनका इनिशिएटिव है और यहाँ पे इस तरह पाकिस्तान में इस तरह की कोई एकेडमीज नहीं थी गवर्नमेंट के हिसाब की तरफ से ऑफिशियल। कोच शाइस्ता कैसर कहती हैं कि इस एकेडमी के क़याम से नया टैलेंट सामने लाने में मदद मिलेगी। अभी हमारी अपनी एकेडमी है तो यहाँ पर हम अच्छे तरीके से बच्चों को ट्रेन करेंगे और बुनियादी उनको बेसिक्स जो है वो सिखाएंगे कि ये रूल्स रेगुलेशन सिखाएंगे। बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग है, पासिंग है, शूटिंग है, ये बेसिक्स हमें बताएंगे तो हमारे पास इंशाल्लाह से प्लेयर्स बहुत अच्छे होंगे। सीएम पंजाब बास्केटबॉल एकेडमी में खिलाड़ियों को 2 मराहिल में ट्रेनिंग करवाई जा रही है। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42।